क्योंझर से तारकनाथ झा पूछ रहे हैं कैम्स पर, CAMS कैम्स पर आपकी सलाह क्या है? इनके पास 15 शेयर हैं, खरीदारी का इनका भाव है 3070 रुपए का। देखिए अभी कैंप्स का स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ है और ऑफ कोर्स महंगा शेयर है, इसलिए मैं इसमें खरीदारी तो अभी भी करने की बात नहीं करता हूँ। अपने 3000 के लेवल पे खरीदा हुआ है, दूर है, इंतज़ार बहुत लंबा होगा आपका अभी, बिकॉज़ कैंप्स जब तक 200 डीएम में नहीं निकालता है सक्सेसफुली, तब तक हमारे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है इसको कहने के लिए कि इसका जो लॉन्ग टर्म इश्यू है, प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो गया है। इसका करेक्शन अभी ओवर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो रफ़ली 2200 के पास का बॉटम है, जो बना हुआ है, 2150 के आसपास का जो बॉटम बना हुआ है, ये ब्रेक होने के बाद इसमें फिर से फ्री फॉल हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज़ बहुत समय से ये कंसोलिडेट करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इस पे ऊपर आने के लिए जब तक 200 डीएमए इसका क्लियर नहीं हो जाता है, इस पे ना कोई ट्रेड बनेगा, ना कोई व्यू बनेगा, बिकॉज़ कंप्लीटली कंसोलिडेशन में जा रहा है। एक होप बन रही है, लेकिन मार्केट अच्छा होगा, तो इसको फ़ायदा होगा। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन कूल ऑफ में जाएगा, तो फिर ये वीकिश ही जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं जाएगा। जी सोमेश, फ्री फॉल के लिए ये 2150 के आसपास जो बॉटम बना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, या उससे पहले जो 26 मई को एक बॉटम बना था? 26 मई का बॉटम जो है वो 2039 का है। मोटे तौर पे कह लीजिए, अगर हम 2000 लेकर के चलें, तो दोनों में से किसको ज़्यादा बड़ा खतरा मानेंगे? क्या आप कहेंगे कि नहीं 2150 पे ही तय हो जाएगा, कि अब 2000 भी नहीं रुकने वाला है? नहीं, ये पूरे चार्ट को ना सिर उल्टा करके देखना पड़ेगा। ये कह ये रहा है कि नीचे का सारा रेंज लेवल ओपन है अभी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आपका ये खत्म होना ही शुरू होगा 2350 के ऊपर मिनिमम, बेटर कॉन्फिडेंस 2400 के ऊपर। उसके पहले न किसी तरह का खतरा इसमें टला है, ना आगे कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में। ये सेल ऑन राइज का ही स्टॉक है, तब तक जब तक कम से कम मिनिमम 2350 2400 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेनेंस इसको नहीं। वो पहला ट्रिगर है, इंडिकेशन है, होप है, और उसके बाद सेकंड ट्रिगर होप इंडिकेशन हमें चाहिए 200 डीएमए का 2500 के आसपास। जी, अभी दिलचस्प है कि 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों काफ़ी समय से एकदम लिपट-लिपट करके चल रहे हैं, साथ-साथ चल रहे हैं। ट्रेंड ही नहीं है, कई ट्रेंड है ही नहीं, तो सारे सारे के सारे मूविंग एवरेज एटलीस्ट मीडियम टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाले सब तो एक जगह ही मिलने वाले। जी, तो फिलहाल अभी कोई बहुत अच्छी तस्वीर इसमें नहीं बन रही है। जिन स्तरों का ध्यान दिलाया सोमेश जी ने, उनका ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपने निर्णय लीजिए। फिलहाल तो तारकनाथ जी, आप थोड़े नुकसान पर तो हैं, अब उसके हिसाब से क्या करना चाहिए वो आप देख लीजिए। आपकी सलाह क्या रहेगी सोमेश जी? मतलब इसमें समय बिताने से अच्छा है कहीं और पैसा लगा दें, वो जो आपने ज़िक्र किया कि कैश लेवल बढ़ाना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में भी, तो क्या उसका एक ये तरीका हो सकता है कि ठीक है, ये पैसा कहीं और लगाइए जहाँ पर बेहतर रिटर्न बन सकता हो जल्दी में? देखिए ये स्टॉक महंगा स्टॉक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये इस सेक्टर में या इस कंपनी स्पेसिफिक में कोई ग्रोथ का प्रॉब्लम रहेगा, सिर्फ महंगा है और मार्केट फेवरेट है। तो ये जितना भी ऊपर उठेगा, इसमें आपको गिरता सॉरी, इसमें सेलिंग ही देखने को मिलेगी। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसमें से कंप्लीटली स्विच कर जाइए अभी, बिकॉज़ मेरे पास वो बहुत क्लैरिटी नहीं है। इसके डेटा में अगर क्लैरिटी रहती तो मैं एक बार में जवाब दे देता। स्टॉक के क्वालिटी पे इश्यू नहीं है, स्टॉक के वैल्यूएशन पे इश्यू है। अगर स्टॉक के क्वालिटी पे इश्यू होती है, तब तो इमीडिएट स्विच होता है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। स्टॉक के वैल्यूएशन पे इश्यू है। एफआईआईज़ वापस लौट गए हैं बाज़ार में, कभी हो सकता है इनका भी नसीब बदल जाए। इसलिए वो बहुत मुझे उस पे कहना समझ में नहीं आएगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपने अगर आपने स्टॉप लॉस रखना भी है, तो आपके पास 2000 के पहले कोई चॉइस नहीं है, अगर पोज़ीशन वाला स्टॉप लॉस अगर देखना है अपने को तो। और बाकी आपको 2500 का वेट करना है, तो डिसीज़न मेकिंग के लिए 500 पॉइंट हैं हमारे पास।
इसके बिलो या बियॉन्ड एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि स्विच कर जाएं या होल्ड करें। जी, चलिए तारकनाथ जी, इन दोनों लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से फिर अपनी आगे की कार्यवाही कीजिए।